आज सबसे पहले जो अहम मुद्दा और अहम सवाल है वो आपके सामने रख देते हैं। मिडिल ईस्ट में फिर से धमाके गूंजे हैं। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से बड़ा सैन्य हमला कर दिया है और अब सवाल सिर्फ टकराव का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा तेल सप्लाई का बन चुका है। रात भर चले अमेरिकी हमलों में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जिन्हें वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों और साथ ही साथ हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा बताया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक कई ईरानी ड्रोन भी मार गिराए गए जिन्हें संभावित खतरा माना जा रहा था। हॉर्मूज यानी कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन जहां से गुजरता है दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा, अब वही इलाका फिर बारूद की गंध से भर गया है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या शांति वार्ता सिर्फ दिखावा थी? क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली है? और अगर हॉर्मूज में हालात बिगड़े तो क्या पूरी दुनिया में तेल और महंगाई का तूफान आएगा? 3 महीने से जारी इस संघर्ष ने पहले ही हजारों जिंदगियां निगल ली है। वैश्विक बाजार हिल चुके हैं और अब नए हमलों ने युद्ध विराम की उम्मीदों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दिलचस्प ये भी है, एक तरफ ईरान शांति समझौते और साझा शिपिंग कंट्रोल की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हॉर्मूज में अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर हर हाल में जारी रहेगी। क्या ये रक्षात्मक हमला था या फिर आने वाले बड़े सैन्य अभियान का संकेत? क्या था ये? हॉर्मूज का पूरा गेम प्लान क्या है? अमेरिका की नई रणनीति क्या है? और ईरान का जो काउंटर का प्लान है वो क्या है? इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आपको बता दें। अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला किया है। लगातार दूसरे दिन बंदर अब्बास पर हमला किया गया। ईरान के बंदर अब्बास में भीषण धमाके देखने को मिले। बंदर अब्बास के पास 3 धमाके सुनाई दिए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बंदर अब्बास जो कि महत्वपूर्ण पोर्ट है और यहाँ पर हमला किया गया है। आपको साथ ही बता दें, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आना, अमेरिका ने फिर से ईरान पर ये ताबड़तोड़ जो प्रहार किया है। लगातार दूसरे दिन बंदर अब्बास पर हमला किया गया। ईरान के बंदर अब्बास में भीषण धमाके सुनाई दिए। बंदर अब्बास के पास 3 धमाके सुनाई दिए बैक टू बैक। अब ये तस्वीर क्या समंदर में शांति का संदेश को आगे बढ़ा पाएगी और क्या इससे जंग जो है और ज्यादा विध्वंसक हो जाएगी? क्या तस्वीर रहने वाली है? और ये जो 3 धमाके सुनाई दिए हैं इसका मतलब क्या है? हॉर्मूज में राहत भरी कोई खबर नहीं आई है। साथ ही साथ शांति वार्ता भी, चाहे मध्यस्थता को लेकर के सवाल हो या उन कॉम्प्रोमाइजल स्टेट्स पर क्वेश्चन हो, वो तमाम कंडीशंस अभी रखी जा रही है। पाकिस्तान ने भी मध्यस्थता के लिए तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ कतर में भी अब ये तस्वीर बन नहीं पा रही है। एक बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी सामने आई। धमकी में समझौता नहीं हुआ तो काम तमाम होगा, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए। ईरान से समझौते को लेकर संतुष्ट नहीं है। ईरान की वायुसेना नौसेना खत्म हो चुकी है। ईरान नाम मात्र की ताकत से डील कर रहा है, यानी कि ईरान की वायुसेना नौसेना दोनों ही खत्म हो चुकी है। ईरान नाम मात्र की ताकत से डील कर रहा है। अब क्या कुछ कहा गया है सुनवाते आपको जल्दी से कि कैसे धमकियों का दौर अब एक बार फिर से शुरू हो चुका है। We're doing really equally as well with, but again, people don't want to write about it, with Iran. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Right now, I mean, you can speak to Steve Witkoff and Jared. They're doing a good job. But right now, I think it looks like they want to just make a deal. They want to. They have. I don't think they have a choice. They're just going back to the internet because they're getting clobbered. Their economy is. फिलहाल अमेरिका और ईरान में वार्ता चल रही है। डील के लिए एक दूसरे की तरफ लंबी लंबी जो कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशंस है वो बनाई जा रही। कहते हैं जब जब वार्ता हुई है तब तब हमला हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर से अमेरिका हमला कर सकता है।
अब जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स रखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या जानकारियाँ सामने आ रही है, क्या कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपको बताते हैं। जंग में लड़ना अमेरिका को महंगा क्यों पड़ रहा है? दरअसल विमान जो है MQ-9 रीपर ड्रोन की सबसे पहले बात करते हैं। कितने खत्म हुए, कितने नष्ट हुए? 25। एक की कीमत कितनी है प्रति? अगर MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत का आंकलन किया जाए तो 1250 करोड़ रुपए, और अभी तक कुल कीमत जो है जिसका लॉस उठाना पड़ा है वो 31,250 करोड़ रुपए। ये कीमत चुकानी पड़ी है इन 25 MQ-9 रीपर ड्रोन्स की। इसके अलावा और भी आपको बताते हैं विमान के साथ साथ और किस तरीके से जो बैकलैश है डोनाल्ड ट्रंप को, साथ ही साथ अमेरिका को उठाना पड़ा है। F-15E स्ट्राइक ईगल विमान जो कि 4 नष्ट हो गए, एक की कीमत होती है 835 रुपए, 835 करोड़ रुपए, और उसके साथ साथ कुल अगर आंकलन किया जाए 4 F-15E स्ट्राइक ईगल विमानों का तो वो 3,340 करोड़ रुपए आ जाता है। ये भी नुकसान उठाना पड़ गया है। KC-135 सेंट्रेटो टैंकर जो कि 7 खत्म हो गए, 7 नष्ट हो गए, एक की कीमत है 1340 करोड़ रुपए, और कुल आंकलन करें तो 9,360 करोड़ रुपए का इसमें भी घाटा झेलना पड़ गया है। अब बात E-3 सेंट्री-ऑवॉक्स की करते, एक लॉस हुआ है, एक ही की कीमत है लगभग 250 करोड़ रुपए, और ये देखिए 2,250 करोड़ रुपए का ये पूरा जो नुकसान उठाना पड़ा, ये सीधे सीधे अमेरिका की डिफेंस बजट को हिलाकर रखता हुआ नजर आ रहा है। F-35A लाइटनिंग जो कि 2 नष्ट हो चुके हैं, 835 करोड़ रुपए, और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए 2 का जो आंकड़ा होता है 1670 करोड़ रुपए का आता है। ये भी नुकसान झेलना पड़ा है। ये भारी नुकसान A-10 थंडरबोल्ट के रूप में भी आया है जो कि एक खत्म हुआ है, एक ही की कीमत है 150 करोड़ रुपए। अब एक A-10 थंडरबोल्ट जो है वो खत्म हो चुका है। इसके साथ साथ MC-130J कमांडो 2 नष्ट हो चुके हैं, कीमत एक की है 920 करोड़ रुपए। 2 का अगर आंकलन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 1840 करोड़ रुपए आ जाता है आंकड़ा। MQ-4C ट्राइटन जो कि एक खत्म हुआ है, एक नष्ट हुआ है, 2085 करोड़ रुपए इसका कहा जाए पूरा आंकलन होता है, कीमत होती है। अब ये भी लॉस झेलना पड़ा MQ-9 रीपर ड्रोन के साथ साथ ये तमाम जो सीरीज की विमान है उनका घाटा उठाना पड़ गया है। जंग में हार, अपनों पर गाज गिरी है, कैसे क्यों गाज गिरा ये डोनाल्ड ट्रंप ने? सबसे पहले बात तुलसी गबार्ड की करते हैं। खुफिया प्रमुख थी, अब इस्तीफा दे दिया है। 18 प्रमुख खुफिया एजेंसियों की प्रमुख है, कामकाज की निगरानी और समन्वय करना। तुलसी गबार्ड ने मई 2026 को इस्तीफा दे दिया, 30 जून 2026 को आधिकारिक रूप से पद को भी छोड़ देंगे। अब इसके साथ साथ दूसरा जो नाम इसमें है जॉन फैलन, नौसेना सचिव है। ये एक सिविलियन पद होता है, सैन्य नहीं होता है, और यूएस नेवी के साथ साथ मरीन कॉर्प्स की नीति पर ये काम करता हुआ नजर आता है। साथ ही आपको बता दें नेवी बजट और प्रशासन की जिम्मेदारी दोनों ही इनके हाथों में रहती है, इनके कंधों पर रहती है। जहाजों की खरीद हो, टेक्नोलॉजी हो, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज हो, वो भी यही तय करते हैं। अब बात करते हैं एक और ऐसे शख्स की जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि एक खींच डोनाल्ड ट्रंप की सामने आ रही है। रैंडी जॉर्ज आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ है, यूएस आर्मी का सर्वोच्च सैन्य पद होता है अधिकारी का, और सैनिकों की ट्रेनिंग, युद्ध की तैयारी वो भी यही देते थे। ऑपरेशन की रणनीति बनाने पर भी काम करते थे, पूरा प्लान ब्लूप्रिंट रेडी करते थे। अब एक और जो नाम इस पूरी लिस्ट में शामिल है वो है CQ ब्राउन, एयरफोर्स चीफ रहे हैं, यूएस एयरफोर्स के प्रमुख। हवाई हमले, एयर डिफेंस की जिम्मेदारी इनके हाथों में, ड्रोन ऑपरेशंस हो, स्पेस आधारित सिस्टम हो, इन तमाम जिम्मेदारियों को संभाला। आधुनिक युद्ध में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और ऐसी ही शख्सियत है लिसा फ्रांचेटी, नेवी टॉप एडमिरल है, अब नौसेना के ऑपरेशनल हेड के रूप में कार्यरत थी। समुद्री युद्ध हो, जहाजों की तैनाती हो, ग्लोबल नेवल ऑपरेशंस हो, इन तमाम चीजों को ये कंट्रोल किया करती हैं। अब एक और नाम जो लिंडा फेगन के रूप में सामने आया, कोस्ट गार्ड प्रमुख है। इन तमाम अधिकारियों पर गाजगिरी है। समुद्री सुरक्षा हो, बॉर्डर प्रोटेक्शन हो, रेस्क्यू ऑपरेशन हो, युद्ध के समय में रक्षा तंत्र में बदलाव हो, ये भी यही करते हुए नजर आ रही थी। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या खींच है डोनाल्ड ट्रंप की जिसकी वजह से इन अधिकारियों पर गाजगिरी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर कनेक्ट है, दामोदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करोड़ी सिंह विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। एक एक करके तीनों का रुख करेंगे। सबसे पहले भूषण दीवान सर, अगर मैं जानूं और समझूं कि एक तरफ आपकी रणनीतियां काम नहीं आई, आप फेल हो गए,
आंकलन करने में कि आखिर कैसे आपको काउंटर करना ईरान को, लेकिन आपका गुस्सा, आपकी खींच फूट अधिकारियों पर रही है। तमाम लोगों को निकाला जा रहा है, कुछ को ऐसा प्रेशराइज किया जा रहा है जो खुद इस्तीफा देकर जा रहे हैं। हो सकता है एनालिसिस दूसरी हो सकता है कि कुछ निजी कारण भी हो, लेकिन ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो अभी तक आंकलन आया है वो यही कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत बिफरे हुए हैं उनसे। धन्यवाद रितु जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर मैं इस चीज को ऐसे देखता हूं, जो बहुत ईगो वाला आदमी होता है और मैं की बात करता है, मुझे ये प्राइज मिले, नोबेल मिले, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं हरा रहा हूं, मैं उसको स्टेट ऑफ ट्रम्प कह दूंगा, स्टेट ऑफ हार्मोन से हटा के, तो वो यही करता है। जब हारने का टाइम आता है तो स्केप गोट पकड़ता है। स्केप गोट मतलब जिनके मथे हार की जिम्मेवारी मर दी जाए, वो यही कर रहे हैं। इतने सीनियर ऑफिसर्स को इस दौरान 3 महीने का चल रहा है ये लड़ाई, तो उसमें 40 दिन ही हुई है, ये बड़ी अफसोस की बात है। इससे कोई मनोबल नहीं मिलेगा अमेरिकन फोर्सेस को। सवाल तो बल्कि ये दर्शाता है, दुनिया को दर्शाता है कि जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब ये और चीज, एक चीज और दर्शाता है कि इनका किला ढह रहा है, ट्रम्प जी का किला ढह रहा है, तभी लोगों को फायर कर रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप लीडर्स को, मिलिट्री लीडर्स को, इंटेलिजेंस लीडर्स को वगैरह। बड़ी अफसोस की बात है। पर समझ एक बात तो बड़ी क्लियर है, देखा जाए तो ना तो अमेरिका इस चीज से, आपने बड़ा अच्छा कवर किया कि ईरान का इतना नुकसान हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं अमेरिका का नहीं हुआ है, बहुत हुआ है, आपने बताया। ये दोनों तरफ नुकसान है, दोनों तरफ चाहते नहीं है बात आगे बढ़े, पर फिर भी ये नूरानी कुश्ती करते जा रहे हैं और ये कुछ ना कुछ फायरिंग करते जा रहे हैं, दिखाने के लिए हम झुके नहीं हैं, ताकि जब ये बात जो चल रही है उसके दौरान किसका पलड़ा भारी निकलता है, उसमें वर्चस्व पाने के लिए दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी ये काम हो रहा है। पर मैं एक चीज और भी देख रहा हूं, जो अमेरिका की तरफ से हो रहा है उसमें एक लीगल एंगल भी है रितु जी। ये जो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 25 जो है, नॉट 25, AUMF, दैट इज अमेरिकन ऑथराइजेशन ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं, बार बार वर्ड आता है ना, ट्रम्प सेल्फ डिफेंस में अटैक कर रहे हैं ईरान पे, तो सेल्फ डिफेंस की जो कार्रवाई होती है उसमें कांग्रेस से ऑथराइजेशन ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स ना भी मिले तो राष्ट्रपति खुद ये काम कर सकता है, क्या मिलिट्री एक्शन ले सकता है। तो ये वो मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं और दिखावे में बता रहे हैं हम तो सिर्फ डिफेंस में कर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।